राधिका और आज के टॉपिक में मैं आपके साथ मेरा एक रीयूज प्रोजेक्ट प्लस उसकी स्टाइलिंग शेयर करूंगी एंड आई एम 100% श्योर कि ये आपको जरूर पसंद आएगा बिकॉज हम सभी के पास ऐसे बनारसी दुपट्टे, प्लेन दुपट्टे और हर तरह के दुपट्टे हम सभी के पास रखे रहते होंगे और बहुत से दुपट्टे ऐसे होते हैं जिनको हम पहनते भी नहीं है, मतलब ले आते हैं पहले बट वो पहनने में नहीं आते हैं। तो मैं आपको एक सॉलिड तरीका बता रही हूँ। पहले मैंने बहुत एक्चुअली देखे थे यूट्यूब वीडियोस पे, मैंने देखा बट मुझे लगा कि क्या ये अच्छा लगेगा बनवाने पर या नहीं, बट जो एक्चुअली जो आउटफिट मेरा निकला है बनने के बाद, स्टिचिंग के बाद, वो बहुत ही काम आने वाला पीस मुझे लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा। तो विदाउट एनी ड्यूज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैंने इस बनारसी दुपट्टे को अपना रीयूज किया है, अब साइकिल किया है, जो मर्जी आप इसे कह सकते हो। बस मुझे इस दुपट्टे को मेरे वार्डरोब से निकालना था और इसको रीयूज करना था। अब रीस्टाइलिंग तो हम क्या करेंगे, दुपट्टे को तो हम रीस्टाइल ज्यादा नहीं कर सकते। एज अ जैकेट उसे पहन लो, एज अ स्कार्फ उसको डाल लो। सो मेरे पास ये बनारसी दुपट्टा था और इसको मैं 350 रुपीज का लाई थी लोकल मार्केट से। मेरे को ये ज्यादा पहनने में नहीं आया, तो मेरे पास ये रखा हुआ था और इसका क्योंकि कलर बहुत प्यारा था और सभी पे चलने वाला कलर है ये, तो मैंने सोचा कि इसका कुछ बनवाया जाए। तो बनवाने को आप इसको बहुत सारी चीजें बनवा सकते थे। काफ्तान भी बनवा सकते थे, कुर्ती बनवा सकते थे, नॉर्मली शॉर्ट कुर्ता बनवा सकते थे, टॉप बनवा सकते थे जीन्स पे पहनने के लिए। बट मुझे जो आप पहनते हैं वो आप बनवा लीजिए। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बनवाया है वही आपको बनवाना है। लाइक काफ्तान बहुत ज्यादा इन ट्रेंड है अभी, तो आप चाहे तो काफ्तान भी बनवा सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इसका जो फैब्रिक था वो स्टिफी था, तो कोशिश करिए थोड़ा सा फ्लोई दुपट्टे का आप वो बनवाएं। सो मेरे पास ये जो दुपट्टा था वो स्टिफी था थोड़ा सा फैब्रिक, एज यू ऑल नो कि बनारसी फैब्रिक कैसा होता है, तो वैसा ही था। सो मैंने इसका बनवाया है ये श्रग भी आप इसे कह सकते हैं, ओपन बटन आप कुर्ती आप इसे कह सकते हैं। मैंने इसकी कॉलर नेक वाली कुर्ती बनवा ली है। मेरे जो टेलर ने ना बहुत ही ध्यान से इसको बनाया है। अब आप सोचेंगे कि नॉर्मली कुर्ती बनवाने में क्या है गाइस, जो हमारी जो दुपट्टा होता है ना वो 2.5 मीटर का होता है, कभी कभी 2.5 भी नहीं आता है, 2.25 से 2.5 के बीच में आता है, लाइक 240 ऐसे 245 कुछ आता है। तो उसमें 3/4 स्लीव्स निकलना पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर नॉर्मली आपका टेलर का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपको बोल देगा कि मैडम इसमें नहीं निकल पाएगा, 3/4 स्लीव्स आपका स्लीवलेस बन जाएगा बढ़िया सा। बट मेरी इच्छा थी कि स्लीवलेस मुझे नहीं बनवाना है बिकॉज यू नो, जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, मैं स्लीवलेस ज्यादा नहीं पहनती हूँ। तो इसकी जो लेंथ है वो मेरे नी लेंथ हाई है, नी से थोड़ी सी नीचे ही है। और इस तरह का कॉलर नेक मैंने ये कुर्ती बनवाई है। 3/4 स्लीव्स है, ये देखिए। ये आपको आगे से जो दोनों बॉर्डर्स दिख रहे हैं ये मैंने एक्चुअली दुपट्टे के दोनों एंड्स हैं, इनको जोड़कर उसने वर्टिकली में इस तरह से अरेंज किया कि सामने वो बॉर्डर्स दिखाई दे। और जो पीछे आप देखिए दुपट्टे का मिडिल पोर्शन था जिसको हम डालते हैं ब्रेथ वाइज, उसको उसने वर्टिकली में ले लिया एंड यस बहुत अच्छे से निकल गया। स्लीव्स में निकालने के लिए मैं आपको बताती हूँ कैसे निकाला। स्लीव्स में निकालने के लिए क्या किया उन्होंने, नीचे की जो पट्टी थी, मतलब जो बॉर्डर हटा के जो उसके ऊपर का पोर्शन बचता है उसको ज्वाइंट में देके फिर स्लीव्स लगा दी। आप देखिए यहाँ आपको ज्वाइंट दिखेगा, अगर आपको दिखाई दे रहा है ये देखिए ये ज्वाइंट आया है बिकॉज बिना ज्वाइंट के पॉसिबल नहीं था कि आपको 3/4 स्लीव्स निकल जाती। और यहाँ पे इस तरह की फिनिशिंग दी है, 1.25 इंच की ब्रेड्थ पट्टी देके इसको कंप्लीट किया है। और पीछे जोड़ आया है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, बहुत ही प्यारी कुर्ती ये मुझे लगी। और आगे मैंने इस तरह की शर्ट कॉलर इसमें बनवाई है। शर्ट कॉलर से मुझे ऐसे लगता है थोड़ा सा स्मार्ट लुक लगता है। और पट्टी देके अंदर जो बटन पट्टी देके इस पे मैंने फिर ये हुक सिस्टम करवा लिया था। तो इस तरह से इसमें मैंने हुक पट्टी अंदर से लगवा ली थी एक, ताकि अगर आप ऊपर से शो वाले बटन जो होते हैं, शो बटन अगर आप लगवाना चाहें तो वो भी लगवा सकते हैं, बट इन फ्यूचर अगर मैं देखूंगी, बट अभी तो मैंने नहीं लगवाए हैं। इस तरह से अंदर इसमें हुक्स आ गए हैं, ये देखिए। और ऊपर से ये पट्टी है, तो ये जो पट्टी है ना वो अंदर की तरफ फोल्ड है, तो यहाँ पे हुक्स आ गए, ये आपको पता भी नहीं चलेगा, ऊपर से कवर हो जाएगी। और ये पट्टी जो है इसके ऊपर कवर हो गई। तो इस पे अगर आप चाहें तो आप शो बटन लगवा सकते हैं। ये तो ये देखिए इस तरह से पूरे में ये हुक्स लगे हुए हैं, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। सी देखिए, तो इस तरह से ये कुर्ती आपकी पूरी ओपन हो जाएगी। और जैसे आप इसको श्रग की तरह पहनना चाहते हैं आप श्रग की तरह पहन लीजिए, आप इसको कुर्ती की तरह पहनना चाहते हैं इसको कुर्ती की तरह पहन लीजिए। बहुत सारी तरह से आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। अंदर मैंने एक प्लेन कपड़ा पतला लिया था इनर का, मतलब जो बिल्कुल ही सस्ता वाला आता है ना, वो मैंने ले लिया बिकॉज मेरी दुपट्टा इतना ज़्यादा हैवी फैब्रिक में था तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। सो दिस वॉज द कुर्ती। आई होप आपको पसंद आई ये कुर्ती। अब देख लेते हैं इसकी स्टाइलिंग। तो फर्स्ट लुक में मैंने इसको स्टाइल किया था एक ब्लैक
ट्राउजर पैंट के साथ एंड ब्लैक हॉल्टर के टॉप के साथ। बट पता नहीं मुझे ये लुक थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था। फिर मैंने इस पे गोल्डन एंड ब्लैक बेल्ट मेरे पास ये रखा हुआ था, ये भी मैंने एक लेस से ही बनाया था, तो उसको मैंने इसमें जब ऐड किया तो मुझे एक कंप्लीटनेस दिखाई दी। तो मुझे मेरा तब मन मेरा खुश हुआ कि हाँ नाउ दिस इज परफेक्ट। साथ में मैंने मीशो से परचेज किया हुआ ये घुंघरू चोकर सेट पहन लिया था, इसके ईयरिंग्स पहन लिए थे एंड आई थिंक दिस लुक इज परफेक्ट। कहीं भी आप डे फंक्शन में जा रहे हैं, छोटे फंक्शन में जाने के लिए लुक परफेक्ट है। इतना ज़्यादा चिकी भी नहीं लग रहा है, इतना ज़्यादा कैजुअल भी नहीं लग रहा है। तो आई थिंक इस तरह के लुक्स आपको ट्राई करने चाहिए, छोटी मोटी चीज़ों से। जो आप सोचते हैं कि नॉर्मल कुर्ती को हम एज अ कुर्ती ही पहन सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, आप डिफरेंट तरह से उसको स्टाइल कर सकते हैं। तो ये बीज या गोल्डन आप इसको कह सकते हैं विथ ब्लैक, बहुत ही ज़्यादा सोवर लगता है कलर कॉम्बिनेशन, खुद में ये बहुत ज़्यादा सॉलिड कलर माने जाते हैं। तो इसको आप ब्लैक के साथ पेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा। सो दिस वॉज माई फर्स्ट लुक। अनदर लुक में मेरी कोशिश थी थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न टच देने की। तो मैंने इसको स्टाइल किया था एक मरून पैंट के साथ, मरून ट्राउजर पैंट के साथ एक्चुअली। तो इसके संग आप चाहे तो बटन अप कर सकते हैं इसको, आप चाहे तो ओपन भी कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने एक शिमरी सीक्वेंट वर्क ब्लाउज पहन लिया था, ये मैंने अभी मीशो से ही परचेज किया था। और इस पर आप हैवी ज्वेलरी पहन लीजिए, ये भी मैंने मीशो से ही परचेज की थी। एंड बैंगल्स मैंने इसलिए ऐड कर ली थी क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न टच के लिए मुझे ऐड करनी पड़ी। अगर आप चाहे तो कंप्लीटली ऑप्शनल है, मतलब ज्वेलरी तो आप ऑप्शनल है, आप कैसे भी पहन सकते हो। अगर मुझे कोई छोटी मोटी वेडिंग पार्टी अटेंड करनी है, एज अ गेस्ट मुझे कहीं जाना है, फ्रेंड्स की पार्टी में जाना है, तो मैं परफेक्ट है। बिकॉज हम इतना ज़्यादा देसी लुक भी नहीं चाहते, इतना ज़्यादा हमें मॉडर्न वाइब्स भी नहीं चाहिए, तो ये इंडो वेस्टर्न लुक्स इसीलिए बनाए गए हैं। तो ये लुक मुझे परफेक्ट लगा। इस पर मैंने एक ब्रेसलेट पहन लिया था टू गिव इट मोर इनहैंस्ड लुक। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे पसंद आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी पे कैसे सूट कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने जिस तरह से स्टाइल किया आप उसी तरह से करें। पहले आप ट्राई करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो आप अदर ऑप्शंस पे जा सकते हैं। सो दिस वाज माय सेकंड लुक। अभी थर्ड लुक में मैंने क्या किया है, तो ये तो हो गया हमारा लुक जब हमें पार्टी में जाना है। अब हम जब लौट कर आते हैं, सुबह उठते ही अगर मुझे लगा कि मुझे ऑफिस के लिए जाना है या फिर ऐसी जगह जाना है जो थोड़ा सा मीटिंग टाइप्स जगह जाना है, मेरे पास कोई भी कुर्ती नहीं है, ऐसे आयरन नहीं है, तब मैं क्या करूँगी। सो आई विल पिक द सेम कुर्ती, फटाफट से स्टेटमेंट पीस ऐड किया इस पे, सेम कुर्ती सेम ट्राउजर पे, एंड बस बन गया मेरा एक बढ़िया सा एक फॉर्मल लुक रेडी है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि अभी आप रात में शादी में पहन के गई थी इसको, अभी आप ऑफिस मीटिंग के लिए आ गए पहन के। तो इस तरह से आप ट्राई करिए, बहुत मजा आता है। तो मुझे तो ये लुक ज्यादा अच्छा लगा पहले वाले से। मतलब एक बैग ले लो बढ़िया सा, मोबाइल फोन ले लो, वॉच पहन लो और वाओ, तो लुक इज कम्प्लीटेड। सो ट्राई जरूर करेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से हमारी 2 लुक्स रेडी हो गए और तारीफ भी हो गई आपकी, है ना। अनदर लुक में मैंने इसको पेयर किया था, स्टाइल किया था एक ब्लैक स्कर्ट के साथ। तो ब्लैक जो स्कर्ट थी ना, ये मैंने अमेजोन से ये भी मैंने मीशो से ही परचेज की थी। तो ये ऊपर पूरी प्लेन थी और नीचे इसमें प्रिंट था। तो प्रिंट को बैलेंस करने के लिए मैंने इस कुर्ती को बटन अप कर लिया था, ओपन नहीं रखा था, क्योंकि ऊपर से पूरा प्लेन आ गया, नीचे से प्रिंट आ गया, तो वो बैलेंस अप हो गया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड क्योंकि ये दोनों ही फ्लोई हो गई थी, नीचे भी स्कर्ट फ्लैरी हो गई है और ऊपर से भी कुर्ती ए लाइन थी, मुझे सिंपल सा लग रहा था। तो फिर मैंने एक हैक यूज किया, मैंने अपना एक बड़ा सा ईयरिंग लिया, मेरे पास कोई ब्रॉच नहीं था एक्चुअली, तो ये ईयरिंग मुझे परफेक्ट लगा। वो मैंने लिया और इस हुक के अंदर ही डाला। अगर आप उसमें डालेंगे ना तो वो सही नहीं आएगा, जो मतलब काज होता है ना, धागा होता है, उसमें मत डालिएगा, हुक में आप डालिए और नीचे पीछे उसका लॉक लगा दीजिए। इसी तरह से मैंने 2 ईयरिंग्स को यूज कर लिया था एंड द लुक इज कम्प्लीटेड। अब आप देखो विदाउट एंड विद को, बहुत अच्छा लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें। गाइज आप ऑप्ट कीजिए, बिलीव मी आपको आपके यूज़ आएंगी। मैं कहती हूँ कहीं जाओ नहीं, पर घर पे ही ट्राई कर लो। हाँ, तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि कैसे यूज़ करना है और फिर हम कहाँ जा सकते हैं उसको कैरी करके। मेक श्योर कि लॉक अच्छे से लगाइए, अदरवाइज वो सेफ नहीं होगा। अगर ज़्यादा है तो आप जो ईयरिंग के पीछे की पिन होती है ना, उसको आप थोड़ा सा टिल्ट करके फिर आप उसमें फंसा सकते हैं। एंड कुछ नहीं बिगड़ेगा इसमें, ना तो आपका हुक खराब होगा, ना तो आपका ईयरिंग खराब होगा, और यूज़ भी हो जाएगा। पर्स वगैरह, क्लचेस वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे भी आपको लेने हैं। ज्वेलरी आप अपने अकॉर्डिंग से साइज कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ आई कंप्लीटेड माई अनदर लुक। नेक्स्ट लुक में मैंने इसको बहुत ही कैजुअल, बहुत ही फॉर्मल रखा था। सबसे पहले एक्चुअली मैंने यही ट्राई किया था जब ये कुर्ती मैं लेकर आई टेलर से। तो इसको मैंने एक बहुत ही फॉर्मल सा एक जीन्स पहन लिया था इस पे, और जीन्स पे मैंने सेम हॉल्टर टॉप यूज किया है। एंड दिस इज हाउ आई कंप्लीटेड द लुक। इसको आप बटन अप भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, बैग ले लीजिए और वॉच वगैरह पहन लीजिए, जो भी आपको पहनना है। एंड मुझे बहुत ही पसंद आया ये लुक, छोटा मोटा, मतलब बहुत ही फॉर्मल लुक है, आप इसको कहीं भी जा सकते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये कुर्ती, बहुत ही काम आने वाली कुर्ती है।
तो आपका जो दुपट्टा रखा हुआ था वेस्ट, जिसको आप बिल्कुल नहीं पहनते थे, अब इसको आप मल्टीपल टाइम्स पहन सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ अपनी वार्डरोब को रीयूज़ करने का, मिनिमलिस्ट वार्डरोब में मैं बिलीव करती हूँ, सच बताऊँ तो। और आई विल से कि आप ट्राई करिए। अगर आपके पास जैसे कोई मरून दुपट्टा है, कोई ब्लैक दुपट्टा है, कोई ऑफ वाइट दुपट्टा है, पिंक में भी बहुत अच्छा लगेगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इफ़ यू वांट, आप स्लीवलेस बनवाना चाहते हैं तो आप बोट नेक का स्लीवलेस भी बनवा लीजिए, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। 3/4 बनवा लीजिए, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। ये कुर्ती मैंने 3/4 डिजाइन करवाई थी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। इसकी स्टाइलिंग भी मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज थोड़ा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और भी स्टाइलिंग टिप्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज रीस्टाइल विदेसी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।